आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आतंकी ज़ायोनी सैनिक जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाते हैं उसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती रही हैं, पर अब ये तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अपनी ही जनता के शिकार होने लगे हैं। और तस्वीर भी ऐसी सामने आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही देश के लोगों का एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है और इस एहतजाज में बेंजामिन नेतन्याहू की बीवी को जनता ने घेर लिया और कई घंटों तक एक दुकान में बंद करके रखा, जहां 4 से 5 घंटे की मशक्कत का सामना पुलिस प्रशासन को करना पड़ा है। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। जो देश ये दावा करता था कि वो किसी भी देश को चुटकी में मसल करके रख देगा, आज उसी की आवाम ने उसके खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। फिलिस्तीन की मजलूम जनता पर हर दिन मौत के रूप में बम बरसाने, गोली चलाने और मिसाइल दागने वाला आतंकी अवैध ज़ायोनी शासन आज अपने ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी जनता की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई गैर कानूनी कॉलोनियों में रहने वाले निवासी वर्तमान स्थिति में बहुत भयभीत हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे हर कीमत पर अवैध अधिकृत क्षेत्र में भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये भी सूचना सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले ज़ायोनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों की नागरिकता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि आतंकी ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कट्टरपंथी नीतियों और उसके जवाब में फिलिस्तीनी निवासियों की प्रतिरोधक कार्रवाइयों ने अवैध अधिकृत क्षेत्रों में ज़ायोनियों के पलायन को गति दी है। अवैध ज़ायोनी शासन के विकास केंद्र के प्रमुख लव बैकमैन ने भी कहा कि ज़ायोनी नागरिकों में दूसरे देशों के पासपोर्ट को प्राप्त करने के लिए होड़ सी लगी हुई है। उनमें से ज्यादातर लोगों का मानना है कि अवैध फिलिस्तीनी अब उनके लिए सुरक्षित स्थान नहीं रह गया है। इस बीच अवैध फिलिस्तीनी में ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हर दिन व्यापक होते जा रहा है। हजारों ज़ायोनी प्रदर्शनकारियों ने ज़ायोनी सरकार के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल की योजनाओं और अवैध फिलिस्तीनी में न्यायपालिका के सुधार को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू की कैबिनेट की योजनाओं और फिलिस्तीनी न्यायपालिका में सुधार के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए हजारों ज़ायोनी हाइफा, तेल अवीव और बैतुल मुकद्दस शहर में एकत्रित हुए हैं। इजरायली पुलिस ने तेल अवीव राजमार्ग को अवरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर स्टेन ग्रेनेड और पानी के तोप दागे। इसलिए इजरायली नेता के घर के पास प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की, क्योंकि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के सप्ताह पहली बार हिंसक हो गई थी। देश भर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय व्यवधान दिवस का मंचन किया। नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार के न्यायिक सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश में ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जहां तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सैलून के बाहर जमा हो गई, जहां पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा बुधवार की देर रात अपने बाल कटवाने गई थी। इजरायली मीडिया ने कहा कि उसे बचाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कहा देश चल रहा है और सारा बाल कटवा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो में इमारत के बाहर सैकड़ों लोगों को चिल्लाते हुए, हॉर्न बजाते हुए देखा गया। एक वीडियो में अर्धसैनिक सीमा पुलिस के दर्जनों सदस्य तेल अवीव की सड़कों से होते हुए सैलून की ओर दौड़ पड़े और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने बलों से उसके जीवन की रक्षा करने का ऐलान किया। पुलिस ने कई घंटे बाद घोषणा की कि नेतन्याहू की पत्नी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। शौकिया वीडियो में दिखाया गया है कि उसे एक काले रंग के वाहन में ले जाया जा रहा था, जिसे भीड़ ने शर्म करो कहा।
नेतन्याहू के बाद पत्नी को गले लगाते हुए एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि वे सुरक्षित घर लौट आई हैं। उन्होंने कहा कि अराजकता बंद होनी चाहिए, इसने जीवन का नुकसान हो सकता है। देर रात के संबोधन में नेतन्याहू ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आलोचना की और उनकी तुलना अवैध रूप से बसने वालों की हिंसक भीड़ से करने का प्रयास किया, जिसने इस सप्ताह हवारा के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर में तबाही मचाई। सैकड़ों घरों, व्यवसायों और कारों को आग लगा दी, एक को मार डाला गया। फिलिस्तीनी नेतन्याहू ने कहा, प्रदर्शनकारियों की स्वतंत्रता देश को अराजकता में घसीटने का लाइसेंस नहीं है। हम नियमों को तोड़ना और हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। हवारा में नहीं, तेल अवीव में नहीं और कहीं भी नहीं। नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा और अपने वित्त मंत्री बेंजलेल और एक फायर ब्रांड अवैध वेस्ट बैंक बसाने वाले नेता हवारा को इजराइल द्वारा मिटा देने के लिए एक कॉल का उल्लेख नहीं किया। रात में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। नेतन्याहू के यरूशलेम स्थित घर के पास प्रदर्शनकारियों ने संक्षिप्त रूप से एक बैरिकेड तोड़ दिया और सुरक्षा बलों के साथ हाथापाई भी की। चूंकि वे 2 महीने पहले शुरू हुए थे, विरोध बढ़े और हिंसा की तरफ बढ़ चुका है। बुधवार को यह बदला गया। दूर दराज ज्यूइश पावर पार्टी नेता बेन गवीर ने पुलिस को सड़कों को अवरुद्ध करने वाले अराजक तत्ववादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आदेश दे डाला। अशांति के पहले दृश्यों में पुलिस घोड़े पर सवार तेल अवीव के समुद्र तटीय महासागर के केंद्र पहुंची, स्टेन ग्रेनेड फेंके और हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को एक प्रदर्शनकारी की गर्दन में अपना घुटना दबाते हुए दिखाया गया है और दूसरे में एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसने कथित तौर पर एक ग्रेनेड से अपना कान काट लिया था। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी। तेल अवीव और बाद में यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों ने चिल्लाया, आप हवारा में कहां थे? अवैध बसने वाले द्वारा रविवार को किए गए हंगामे का जिक्र करते हुए पुलिसकर्मियों पर तेल अवीव सोरास्की मेडिकल सेंटर के अनुसार पुलिस ने कहा कि उन्होंने शांति भंग करने के लिए देश भर में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 11 लोगों को विभिन्न चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। जहां बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी को घेर लिया तो यहां वो कहते हुए दिखाई दिए कि सुरक्षित पत्नी जो है वो घर पहुंच गई। जहां अपने परिवार की बात आई तो बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से तड़प उठे, पर फिलिस्तीनियों के जो खून से उनके हाथ सने हुए हैं उन तस्वीरों का क्या? कितनी माओ की गोद उजाड़ने का काम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है और कितने बच्चों के सर से उनके माता पिता का हाथ उठा दिया है। ये तमाम घटनाएं अगर हो रही हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही बुने हुए जाल में अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जहां उन्हीं की आवाम अब सड़कों पर उनके घरों को घेरती हुई दिखाई दे रही है और उनके परिवार को टारगेट करती हुई दिख रही है।